प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार को समझ कर आगे बढ़ाना यह सबसे बड़ी समझदारी की बात है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी आज हम आपके सामने रखेंगे, एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रखेंगे, एक ऐसी सच्ची घटना आपके सामने रखेंगे जिसको आप खुद समझेंगे कि सच में प्यार करना गुनाह तो नहीं है, लेकिन प्यार को समझना और लोगों से परखना बहुत बड़ी बात होती है। प्यार की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, किताबों में खुद देखी होगी, आसपास सुनी होगी, और प्यार का जो ये कहा जाए कि जो शुमार चल रहा है, जो प्यार की हवाएं चल रही हैं, वह इतनी तेज़ गतिवेग से चल रही हैं कि उसको मापना या कितनी गतिवेग से चल रही है तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर मिनट हर घंटे प्यार से संबंधित खबरें आती हैं और प्यार में धोखे की खबरें आती हैं, प्यार में लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं। तो आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कासगंज से है। एक कासगंज की एक ऐसी प्यार की कहानी हम आपको बताएंगे। थाना अहिरौली क्षेत्र के अंतर्गत की एक घटना घटी जो बीते 25 फरवरी की घटना घटी। दोस्तों, इसी गांव के रहने वाली एक किसान घर की लड़की किसी काम से बाज़ार जाती है और बाज़ार में उससे एक व्यक्ति मिलता है, एक लड़का मिलता है जो अपने आप को आर्यन बताता है, और इतना ही नहीं, इतना वो बता देता है कि मैं यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, वो अभी बस्ती ज़िले में वर्तमान में ड्यूटी कर रहा हूँ। यह सारी बातें बता करके लड़की से वो उसका नंबर ले लेता है और उससे चोरी छिपके लड़की उस लड़के आर्यन से बातचीत करना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये कहानी आर्यन अभी है, बाद में यह नाम हम संशोधित करके जो ओरिजिनल नाम है वो भी बताएंगे, लेकिन कहानी आर्यन जब उस लड़की से बातचीत करने लगता है और बातचीत करते करते उस लड़की को प्रेम जाल में इस तरीके से फंसा लेता है कि अंततः में लड़की किसी दिन बात करते वक्त उसके पिता खुद लड़की को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इसके बाद उसके पिता उससे पूछताछ करते हैं। डांट फटकार लगाने के बाद लड़की खुद बताती है कि बस्ती ज़िले में एक लड़का है जिसका नाम आर्यन है, वह इंस्पेक्टर पद पर है, मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगी, मेरी शादी उसी लड़के से की जाए। इतनी बात को सुनने के बाद किसान व्यक्ति भावुक हो जाता है और अपनी ही पुत्री को वह समझाने लगता है। समझाने के बाद अंततः में पिता अपनी बेटी के सामने हार जाता है और खुद वह लड़की के ही मोबाइल से उस लड़के माने आर्यन के पास फ़ोन लगाकर बातचीत करता है, और लड़के आर्यन ने खुद के पिता से बताता है कि मैं यूपी उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर हूं और इस वक्त मैं बस्ती ज़िले में ड्यूटी कर रहा हूं और मेरा घर गोरखपुर में है। तो लड़की के पिता शादी के लिए पूछते हैं तो लड़का की तरफ से हाँ आता है, और फिर वो कहते हैं कि अपने गार्जियन को लेकर के आप आइए, शादी की बातचीत करिए। तो एक अधेड़ व्यक्ति को लेकर के आर्यन लड़की के घर पहुंचता है और शादी की पहले तो देख होती है, मतलब इसके बाद अधेड़ व्यक्ति बताता है कि जो है कि उसको लड़की पसंद है और उसको शगुन के तौर पे कुछ पैसे दी जाती है। अब इन कहानी को लेके चलेंगे 25 फरवरी को। दरअसल 25 फरवरी को इन दोनों की शादी तय हुई थी और 25 फरवरी की रात करीब 8 बजे लड़की के मोबाइल पे फ़ोन आता है कि लड़के मतलब आर्यन के माता की मौत हो गई है। मौत वह इसलिए हुई है कि दहेज की रकम कम मिल रही थी, इसलिए उनकी माँ की मौत हुई है और वह बारात लेकर नहीं आ सकते। इतना सुनते ही लड़की भावुक हुई और वह इस बात को अपने पिता को जानकारी देती है। बात को समझते हैं, वह तुरंत बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि पूरी जो है कि तैयारियां हो चुकी हैं, शादी की सब जो है कि कार्यक्रम सजावटी से लेकर के खाना हर एक चीज़ बन चुका है, 400 बारातियों का खाना बना है, माने पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इतनी बात सुनने के बाद लड़का काफ़ी दबाव के बाद मतलब लड़की जब काफ़ी दबाव उस आर्यन के ऊपर बनाती है तो आर्यन अकेले कार चलाते हुए दूल्हा आता है लड़की के घर शादी के लिए। जब दूल्हा अकेले शादी करने के लिए आता है, पानी पिलाई जाती है, इसके बाद द्वार पूजा होता है, फिर इसके बाद जयमाल की रस्में पूरी होती हैं। जयमाल की रस्में जब पूरी हो जाती हैं, इसके बाद शादी की रस्में मतलब कि पैर चुम्बन का कार्यक्रम
चलने लगता है। लड़के की तरफ से लाई गई जो जेवरात जो सामान हैं वो दिया गया लड़की पक्ष वालों को कि माँ ने ही उस जेवरात को नकली बता दिया कि ये जो जेवरात लाए हैं वह नकली है। इस बात को लेकर आपस में पहले तो कानाफूसी हुई, इसके बाद अंततः में लड़के से घरातियों ने पूछ ही डाला कि आपके द्वारा लाए गए जो जेवरात है वो नकली है। इतना सुनते ही लड़का रौब में आ गया और अपने आप को इंस्पेक्टर बताते हुए लोगों के ऊपर रौब दिखाने लगा और कहा कि मैं मतलब इतना जो है पागल नहीं हूँ कि मैं जो है रकम नकली लाऊंगा। फिर भी अपनी रौब को देखते हुए घरातियों ने एक दो झापड़ उसको पिटाई कर दी। इसके बाद उसके सर पे लगे विंग मतलब नकली बाल सहित वो गिर गया और इसके बाद उसके सारे पोल खुल गए, वह गंजा भी दिखाई देने लगा। फिर उसके बाद उसको मारा पीटा गया। इसके बाद उसको पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस के नाम लिया गया तो उसने अपना नाम तरवेज आलम पता कप्तानगंज थाना क्षेत्र के स्थित नगर पंचायत मथौली बताया। इतना सुनते ही उनके पांव तले जमीन खिसक गई। हालांकि रात्रि में ही पुलिस आई और दूल्हे को लेकर जो है कि थाने गई। मीडिया की सुर्खियों में आया और पीड़ित जो है कि लड़की खुद बयां करती है इन पूरी कहानी को कि इस लड़के से कैसे दोस्ती हुई और इसने किस तरीके से हम लोग को झूठ बोला, किस तरीके से हम लोग के साथ धोखाधड़ी की। अंततः में उसके पिता ने भी रो करके बताया मेरी ये लास्ट पुत्री थी, मैंने इसकी शादी के लिए 3 बीघे ज़मीन बेच दिए ताकि दहेज के सारे सामान दे सकूं, क्योंकि लड़का इंस्पेक्टर बताया था। इसको लेकर हम लोगों ने उसके लिए पूरी तैयारियां की थी और बारातियों के लिए खाने भी बनाए थे, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी धर्म और जाति को छुपाकर हमारी पुत्री से शादी करने की पूरी जो षड्यंत्र रची थी, इसको लेकर के वो भी नाराज़ हैं। हालांकि इस मामले में जो कि पुलिस ने भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और धर्म परिवर्तन को लेकर के जालसाजी में शादी करने के ऊपर उनके खिलाफ तरवेज आलम के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और लड़की अंततः में रो करके अपने परिवार वालों की बातों को न मानी थी। इसको लेकर के वो पश्चाताप की और वो बताई कि अगर मैं अपनी घर वालों की बात शायद मान ली होती तो आज इस तरीके से समाज में मेरे पिताजी की बेइज्जती नहीं होती और ना ही मेरे परिवार वालों को इतना सोचना पड़ता, पछताना पड़ता जिस तरीके से उसके पिताजी ने पछताए हैं। प्यार में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, कुछ महीनों के प्यार में विश्वास करना और फिर इसके बाद शादी कर लेना, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार की कहानियां जो समाज में देखने को मिलती है, जो लोगों को झेलना पड़ता है, उससे लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए। प्यार भी इस तरीके से ना कर लें कि परिवार वालों की बातों को भूल जाएं, वो कितना भी समझाते रहें लेकिन सिर्फ एक ही बात मिट्ठू मियाँ वाली कहानी कहते रहें, यह भी गलत है। बहरहाल यह खबर देखकर आपको कैसी लगी? यह खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कासगंज की खबर से आप लोग सीखें और आप जिस उम्र में हैं, अगर इस उम्र में प्यार कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी गौर करते हुए अपने प्यार की कहानी को आगे बढ़ाएँ। बहरहाल खबर अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।